दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। ये जो एतबार ना रहा, इसको एतबार दिलाने के लिए आपने नोट किया होगा आपको बहुत सी सिंप्लिसिटीज आती हैं इस ट्विन फ्लेम के जर्नी में। तो जब इतनी सिंप्लिसिटीज आती हैं आप फिर भी एतबार नहीं करना चाहते हो तो मर्जी आपकी है यार। ओके, आज मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगी कि क्योंकि मैं बहुत बार बोलते हैं मुझे नंबर्स के बारे में बताइए, नंबर्स के बारे में बताइए, तो मैं कोशिश करूंगी कि आज एक वीडियो बनाऊं, फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी और बताऊं, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी, दूसरा कि याद करना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये नंबर्स हमको क्यों नज़र आते हैं? एकदम से आपको ये नंबर्स की सीरीज आनी शुरू हो जाती है, आपको नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स हमको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ जैसे पुरानी वीडियोस में मैंने बोला ये यूनिवर्स का जीपीएस सिस्टम है। जैसे हमारी कारों में जीपीएस का सिस्टम लगा होता है, नेविगेशन लगी होती है। आपको 1111 नंबर बहुत नजर आता होगा। 1111 is actually a number of twin flames. Okay, उसमें अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही अगर नॉर्मल में देखा जाए तो इसका मतलब है कि आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं दे आर अराउंड एंड यू आर लव्ड। ओके, क्योंकि हम बात यहाँ पे कर रहे हैं ट्विन फ्लेम्स की, तो ट्विन फ्लेम्स में इसका क्या मतलब होता है? अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को अभी नहीं मिले हैं, अगर नहीं मिले हैं तो ये ट्विन फ्लेम की जो जो ये टर्म है ये आपके सामने आती भी नहीं है, मैं फिर भी लेकिन इसको कवर करूंगी। अगर अपने ट्विन फ्लेम को नहीं मिले हैं तो दे यू आर गोइंग टू इनकाउंटर सून योर ट्विन फ्लेम। नॉर्मली ये जो टर्म आप ये जो 1111 नंबर है, एकदम से घड़ी के ऊपर देखेंगे 1111 हो गया, फोन के ऊपर 1111 हो गया, आपकी रिसीट का टिल 111 हो गया, आगे जो कार ड्राइव हो रही है उसका नंबर 1111 है, या उनके टोटल्स 1111 आ रहे हैं। मे बी बिकॉज मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं कारों के नंबर बहुत देखती हूँ, उनको ऐड प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करती रहती हूँ व्हेन आई एम ड्राइविंग। सो इफ यू आर लाइक मी देन यू नोटिस देम अ लॉट एज वेल। इसका मतलब कि आप यू आर बिकमिंग अलाइनमेंट, आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है, एंड अट्रैक्टिंग ईच अदर। आपकी वो जो फिजिकल मीटिंग इज गोना बी हैपनिंग, एंड अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो और सेपरेशन में हैं तो वो आपको कनेक्ट करेंगे थ्रू ड्रीम्स। ओके, तो ये 111 इज डेफिनेटली अ ट्विन फ्लेम्स का नंबर है। 1 की सीरीज को ही आगे लेके चलते हैं। फिर कई बार आपको 10 नजर आता है, उसका मतलब होता है कि आपको मोर टाइम ऑन योर डिवोशन, अपनी डिवोशन, स्पिरिचुअल डिवोशन की तरफ और टाइम देना चाहिए, जो आप इस टाइम पे नहीं दे रहे हैं अजय। दैट्स मीन योर लाइफ पर्पस जो है वो एंजल्स आपको बता रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को हमने आगे बढ़ाना है, अगर और इसको हमने सीरियसनेस में जाना है, तो हमको अपनी स्पिरिचुअल असेंशन के ऊपर काम करना है, एंड वी मस्ट डू स्पिरिचुअल असेंशन का काम, क्योंकि ट्विन फ्लेम आता ही स्पिरिचुअल असेंशन को पुश करने के लिए है।
असेंशन पे काम तो करना होगा, क्योंकि बिना यूनियन के, 3D की यूनियन के, आप वहां भी उसके घर भी नहीं जा पाओगे। 1001 1001, क्योंकि 1 की सीरीज पे हैं। उसका मतलब है कि यू सून गोइंग टू कनेक्ट विद योर ट्विन फ्लेम। इसका मतलब है कि आपको अपना फेथ और ट्रस्ट गाइडेड एंजल्स में, अपने एंजल्स में रखना होगा। यूनिवर्स की एनर्जीज विल मेक दैट हैपन। They will make you happen to connect to, with your twin flame. It also means कि आप अपने इंटरनल जो जर्नी है उस पर कंसंट्रेट करते जाइए, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि हम अपनी अंदर की जर्नी तो भूल ही जाते हैं, इंटरनल जर्नी भूल जाते हैं। हम वो फिजिकल की जर्नी होती है उसी में ध्यान रख के बैठे होते हैं कि ये मिला नहीं, फोन नहीं आया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसने मुझे गुस्से में लिख दिया। अरे छोड़ो यार, इंटरनल जर्नी को ये कंसंट्रेट करने के लिए कहता है। 222 222 का मतलब है यू शुड कंटिन्यू ऑन योर पाथ। ओके, तो आपको अपने पाथ पे कंटिन्यू करना है। नंबर्स तो बहुत हैं, लेकिन और नंबर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जैसे स्पेशली 69 एंड 96, उसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली 69 एंड 96 को कवर करूँगी। हमेशा वो कहती हूँ कि कुछ पढ़िए। पिछली बार मैंने कार्ड टोले की बुक बोली थी, आज मैं ये लेके आई हूँ। हम कहते हैं कि भगवान हमसे बात नहीं करते हैं, बहुत लोग कहते हैं भगवान हमसे बात नहीं करते हैं। कई बार कहते हैं कि ओ मैं तो जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, ये जहाँ छोड़ के जाना चाहता हूँ, जाना चाहती हूँ। आप क्या जा पाइएगा, और क्या जाना आपका जायज़ होगा? आपका आधी सोल तो यहाँ है। आप अगर आप चले भी जाते हैं किसी मीन्स के थ्रू ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि आप फुल सोल बन जाएंगे ऊपर जाके, जबकि आधी सोल आपकी इसी पृथ्वी पे घूम रही होगी? तो ऐसी चीज़ मत बोलिए, या ऐसे डिप्रेसिंग थॉट्स बात ही मत करिए। उसने, गॉड ने जितना टाइम हमको दिया है, जो पाथ हमारा उन्होंने लिख के दिया है, वो तो होगा ही होगा। आपका ट्विन कितना फाइट कर ले कि आपसे बात नहीं करनी है, आपसे लड़ाई करनी है, वो सब करना है, वो लेकिन उसके भी हाथ में नहीं है। हाथ, हमारी डोरी उसके हाथ में है, जिसने हमको यहाँ भेजा है, जिसके साथ हम पहले एग्री करके आ गए हैं। तो हम जहाँ से जल्दी जाने की बात नहीं करेंगे। ओके, तो कई बार कहते हैं कि क्या भगवान बात करते हैं? मैं तो करती हूँ, कान्हा जी से बहुत बात करती हूँ, लड़ भी पड़ती हूँ कान्हा जी के साथ। कान्हा जी को बोलती हूँ ऐसा क्यों, वैसा क्यों, बच्चों की तरह मुझे ये दे दो, मुझे ये कर दो, मुझे ऐसा कर दो, और कान्हा जी मुझसे बात करते हैं। मैं सोई होती हूँ तो मैं कान्हा जी से बात करती हूँ। बहुत बार मैं रात को ये सोच रही थी कि सोई होती तो कान्हा जी आके बोलते हैं कि यार अपने ट्विन फ्लेम्स को ये बोलो, उनको ये संदेशा दो, उनको वो दो। मुझे कोई आइडिया नहीं होता कि मैंने क्या संदेशा कई बार आपको देना होता है। और 99% मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, मैं दिल से बोलती हूँ जो भी बोलती हूँ। तो क्योंकि कान्हा जी मुझे वो मैसेज दे के जाते हैं, क्योंकि वो मेरे से बात करते हैं। तो प्लीज़ अपने भगवान से बात, जो भी आपके भगवान है, यूनिवर्स, उनसे बात करनी शुरू करो यार। सिर्फ मांगो नहीं, दे दो दे दो दे दो दे दो, नहीं यार, भगवान से बात भी करो, वो बात भी आपसे करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर रही हूँ। एक बुक है, ये मैं इसकी 3 सीरीज हैं। मैं फर्स्ट बुक बोलूँगी अभी आपको, ये है नील डोनाल्ड वॉल्श की है, कन्वर्सेशंस विद गॉड। कि आई होप कि आप देख सकती हो, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी मैं इसको आपको इसमें दिखा रही हूँ, तो ये मिरर इमेज हो रहा है। मिरर इमेज, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मिरर इमेज होता है, आपका जो ट्विन होता है वो मिरर इमेज होता है। हमेशा देसी, अगर आप शीशे के सामने खड़े होते तो आपको अपना ऑपोजिट नज़र आता है। थोड़ा उस बारे में सोचिए, फिर हम जब नंबर 69 एंड 96 की बात करेंगे तो हम उस बारे में भी बात करेंगे। तो ये है
नील डॉलन वॉश की किताब है, मुझे पता नहीं हिंदी में है या नहीं की है उसने ट्रांसलेट, शायद यूट्यूब पे इनका होगा, लेकिन मुझे किताबों की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। मुझे सच में हाथ में किताब लेके पढ़ना मेरे लिए जन्नत होती है, क्योंकि यार वो किंडल विंडल पे मज़ा नहीं आता। तो आप लोग शायद नई जनरेशन के होंगे जिनको किंडल्स पे मज़ा आता होगा, तो आप ट्राई रीडिंग थोड़ी बुक्स, और भगवान से बात कीजिए, वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, ठीक है। भगवान से बातों का सिलसिला जारी रखिए, अपनी मेडिटेशन जारी रखिए। मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि ये जो लूनर एक्लिप्स है आपको हिलाएगा, तो प्लीज़ अपनी बातचीत, अपनी मेडिटेशन भगवान यूनिवर्स के साथ चालू रखिए। एंड मैं सिर्फ यही बोलूँगी, एक दूसरे की सपोर्ट बनिए, ट्विन फ्लेम कम्युनिटी को एक दूसरे की सपोर्ट ज़रूरी है, और हमको अर्थ की एनर्जीज को ऊपर उठाना है मिलके। जब तक ट्विन की यूनियन हो जाती है आपके साथ, तब तो इट इज़ द बेस्ट यूनियन, एंड वो एनर्जीज ऑटोमेटिकली ऊपर जानी शुरू हो जाती है। जब सेपरेशन में होते हैं तो कई बार वो एनर्जीज अप नहीं करते, क्योंकि वो इन सेपरेशन पर 5D में हमेशा इकट्ठे होते हैं। तो प्लीज़ अर्थ की एनर्जीज को पॉजिटिव लाएंगे, हम ऊपर लाएंगे, क्योंकि ट्विन्स हैज़ कम हेयर फॉर द मिशन। उनका यही काम नहीं है इश्क किया, खाना पाया, खाना पीना किया और भाग गए पृथ्वी से, यही काम नहीं है उनकी सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस अर्थ पे। और जैसे मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनी है कि मुझे अनकंडीशनल प्यार हर किसी को सिखाना है, चाहे वो कितना पत्थर दिल ही क्यों ना हो, मैं तो सिखा के ही जाऊंगी। ओके, आप भी अपना मिशन चुन लीजिए। बाय राजेश, बाय।